नमस्कार। कभी सोचा है कि हम अपने चारों ओर जो दुनिया देखते हैं, ये पहाड़, ये घाटियां, ये समुद्र तट, क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? हम अक्सर जमीन को ठोस और एकदम स्थिर मान लेते हैं, पर सच तो ये है कि हमारा ग्रह लगातार हर पल बदल रहा है। तो एक पल के लिए जरा सोचिए, क्या जिस जमीन पर हम और आप खड़े हैं वो सच में बिल्कुल भी नहीं हिलती? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता होगा कि हाँ बिल्कुल स्थिर है, पर क्या ये सच है? जवाब है नहीं। असल में ये हमेशा हिल रही है, हमेशा बदल रही है, और यही आज के हमारे इस विश्लेषण का सबसे अहम मुद्दा है। वो कौन सी ताकतें हैं जो हमारी पृथ्वी को लगातार एक नया आकार देती रहती हैं? तो चलिए शुरुआत उन ताकतों से करते हैं जो पृथ्वी के अंदर से काम करती हैं। इन्हें हम अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ये हमारे ग्रह के एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन की तरह हैं जो अंदर ही अंदर चलता रहता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह एक विशाल टूटे हुए अंडे के छिलके जैसी है। ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं, ये पिघले हुए मैग्मा के एक समुद्र पर बहुत धीरे धीरे तैर रहे हैं। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचकर देखिए कि आप एक बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं। पानी जैसे जैसे गर्म होता है वो ऊपर उठता है और फिर ठंडा होकर वापस नीचे आता है ना? बिल्कुल इसी तरह पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ मैग्मा भी लगातार ऐसी ही गोल गोल धाराओं में घूमता रहता है। और ये धाराएं इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि ये अपने ऊपर की विशाल प्लेटों को भी हिला देती है। हाँ, ये गति बहुत ही धीमी होती है, हर साल बस कुछ मिलीमीटर, लेकिन लाखों सालों में ये महाद्वीपों को भी उनकी जगह से खिसकाने के लिए काफी है। लेकिन जब ये धीमी गति अचानक से तेज और शक्तिशाली हो जाती है, तब हमें इसका एहसास होता है, और इसी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी जैसी बड़ी घटनाएं होती हैं। ज्वालामुखी इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। ये जमीन की सतह पर एक ऐसा खुला मुंह है जिससे पिघले हुए पत्थर और गैसें अचानक से बाहर निकल आती हैं। ये पृथ्वी के अंदर की ताकत का एक सीधा सीधा प्रदर्शन है। इन्हीं अंदरूनी ताकतों का एक और शक्तिशाली और अचानक होने वाला रूप है भूकंप। जब ये स्थल मंडलीय प्लेटें हिलती हैं तो पृथ्वी की सतह पर जोर का कंपन होता है। इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। जमीन के नीचे जहां से ये कंपन शुरू होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और सतह पर ठीक उसके ऊपर वाले हिस्से को अधिकेंद्र कहते हैं। सबसे ज्यादा तबाही हमेशा अधिकेंद्र के पास ही होती है। भूकंप की ताकत को ठीक से समझने के लिए चलिए एक असल घटना को देखते हैं। साल 2001 का भुज भूकंप। ये तस्वीर उस तबाही की एक छोटी सी झलक है जो इस घटना ने मचाई थी। ये भूकंप रिक्टर पैमाने पर 6.9 की तीव्रता का था। ये जानना जरूरी है कि 6.0 से ऊपर की किसी भी तीव्रता को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी थे। कई स्कूल ढह गए, फोन लाइनें और बिजली के स्टेशन तक बर्बाद हो गए, और पूरे शहर में जगह जगह आग लग गई। ये हमें दिखाता है कि पृथ्वी की अंदरूनी ताकतें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? भूकंप के दौरान किसी मजबूत मेज के नीचे या किसी अंदरूनी कोने में छिप जाएं। आग वाली जगहों और खिड़कियों से दूर रहें। पहले से तैयारी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक हमने पृथ्वी के अंदर की ताकतों की बात की। अब चलिए उन शक्तियों की ओर बढ़ते हैं जो सतह पर काम करती हैं। ये धीमी हैं लेकिन लगातार काम करने वाली बाहरी या बहिर्जनित एक्सोजेनिक शक्तियां हैं, जैसे कटाव और जमाव। ये स्लाइड दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, अंतर्जनित बल अंदर से काम करके जमीन बनाते हैं और ये अक्सर अचानक होते हैं। वहीं बहिर्जनित बल सतह पर काम करते हैं, जमीन को धीरे धीरे घिसते हैं और लगातार चलते रहते हैं। बहता पानी, ये हमारे ग्रह के मुख्य मूर्तिकारों में से एक हैं। नदियां और झरने लगातार जमीन को काटते और नया आकार देते हैं, और हजारों सालों में कठोर चट्टानों के बीच से भी अपना रास्ता बना लेते हैं। समुद्री लहरों का काम भी कुछ कम नहीं है। समय के साथ वो लगातार चट्टानों से टकराकर समुद्री गुफाएं बनाती हैं। फिर लगातार कटाव से ये गुफाएं आर पार हो जाती हैं और तटीय मेहराब बन जाती हैं, और आखिर में मेहराब की छत भी गिर जाती है और सिर्फ दीवारें बचती हैं जिन्हें स्टैक कहा जाता है।
तो एक समुद्री गुफा से लेकर स्टैक बनने तक का ये पूरा सफर दिखाता है कि कैसे पानी की लगातार चोट बड़ी बड़ी चट्टानों को भी आकार दे सकती है। ये एक धीमी लेकिन कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है जो हमारे समुद्र तटों को हमेशा बदलती रहती है। अब चलिए दो और बाहरी ताकतों को देखते हैं, बर्फ और हवा। ये अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, लेकिन जमीन को आकार देने में ये भी उतने ही शक्तिशाली हैं। एक तरफ है हिमनद, यानी बर्फ की विशाल नदियां जो धीरे धीरे पहाड़ों को पीसती हुई आगे बढ़ती हैं, और दूसरी तरफ है रेगिस्तान में चलती हवा जो रेत को एक औजार की तरह इस्तेमाल करके चट्टानों को तराशती है। रेगिस्तान में हवा कमाल की आकृतियां बनाती है। ये चट्टानों के निचले हिस्से को ज्यादा तेजी से घिसती है, जिससे मशरूम जैसी चट्टानें बनती हैं। और जब हवा धीमी होती है तो ये अपने साथ लाई हुई रेत को जमा कर देती है, जिससे रेत के विशाल टीले बन जाते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे अचानक आने वाले भूकंप से लेकर एक ग्लेशियर की धीमी चाल तक हमारा ग्रह एक डायनामिक सिस्टम है। ये शक्तिशाली अंदरूनी और बाहरी ताकतों के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान से आकार लेता है और हमेशा बदलता रहता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। अगली बार जब कोई बाहर निकले तो अपने चारों ओर देखे और सोचे, वो कौन सी ताकतें हैं, चाहे बड़ी हों या छोटी, जो इस दुनिया को आकार दे रही हैं जिसे हम देख रहे हैं।